नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आज साथियों हम मैथ की क्लास में पढ़ने वाले हैं साथियों आप लोगों के लिए लाभ और हानि का टॉपिक। बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट में हम 2024 और 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। यानी कि हमारी जो रणनीति रहने वाली है बिल्कुल यहां से बॉटम से लेकर हाई तक हम लोग जाने वाले हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। समय को जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति को समझेंगे। आज साथियों हम लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो। आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है, उनको सबसे पहले निकाल दो और पेन कॉपी उठाओ और जो जो मैं बोलने वाला हूं, जो जो मैं आप लोगों को लिखाने वाला हूं, उन चीजों को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ते जाओ, क्योंकि आप तभी इन चीजों को और बेहतर या फिर और बेहतर करते जाओगे। अब क्या है प्रॉफिट एंड लाभ? जीवन में हर चीज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के लिए की जाती है। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हो कि आपको शिक्षा का प्रॉफिट मिले, ज्ञान मिले। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि मुझे धन अर्जन हो, इसका लाभ मिले और यश की प्राप्ति हो, मेरा नाम लोग जाने, इसका लाभ मिले। और जो मेरे पढ़ाने की जो मेरी इच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है सीखा हुआ सिखाना, मुझे उसमें लाभ मिले। जीवन में लाभ और हानि का ये दौर अनंत समय तक चलता रहता है, लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं आपको लिखवाऊंगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस की यूनिट को ठीक तरीके से हम समझेंगे। अगर आप हमारे सिलेबस की तरफ रुख करोगे तो आपको साथियों लाभ हानि का ये सेक्शन देखने को मिलेगा। मैं लाभ हानि पहले पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद ब्याज और छूट उसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब हम लाभ हानि निकालना सीखेंगे तब हम ब्याज वगैरह के बारे में और बेहतर समझ सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से, यानी कि मैं ये समझकर चल रहा हूं आप पहली दूसरी की क्लास के स्टूडेंट हो, है ना अनुराधा? और उसी के अनुसार मैं आपको एक एक चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, जो कहां है मुझे पता नहीं, देख लेता हूं। ये रहा मेरे पास एक मोबाइल फोन। ये मान लो एक मेरा मोबाइल फोन है जिसकी कीमत है मान लो 50,000। देखो ध्यान से समझना आप सारे लोग, मोबाइल फोन की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 50,000 मान लेते हैं। इसको मैंने सेल कर दिया। दो तीन शब्द आएंगे, उन शब्दों को आप लिख लो। एक आएगा साथियों क्रय मूल्य, मैं उसको ऐसे लिखूंगा, आप हिंदी में लिख लो क्रय मूल्य। क्या आएगा साथियों? एक शब्द आएगा क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। एक शब्द आएगा साथियों जो मैं बार बार बोलूंगा, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अंग्रेजी में इसको कहते हैं साथियों सेलिंग प्राइस। अंग्रेजी में कहते हैं इसको साथियों सेलिंग प्राइस कहते हैं। दो शब्द को आप ध्यान रखना। अगर आप हिंदी में कंफर्ट होंगे तो मैं हिंदी में क्रय विक्रय मूल्य बोलूंगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट होंगे कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो मैं आपको उसी तरीके से बोलूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप में से अधिकतर लोग हिंदी मीडियम के, तो मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही यूज बात करूंगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। आप किसी चीज को किस प्राइस पर बेचते हो ये विक्रय मूल्य है, और किस प्राइस पर खरीदते हो ये क्रय मूल्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब समझ गए हो क्या? मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मेरी क्लास बिल्कुल बेसिक से होती है और उन विद्यार्थियों के लिए होती है जो मैथ एम तक नहीं जानते। राइट? अभी केवल ज्योतिष पर ध्यान दो। अगर समय दूरी समझ नहीं आई तो उन क्लासेज को दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब आप समझ गए होंगे।
तीन चीजें, चार चीजें आएंगी। एक आएगा क्रय मूल्य आएगा, एक आएगा विक्रय मूल्य जिसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं, एक आएगा लाभ जिसको अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, एक आएगा हानि जिसको लॉस कहते हैं अंग्रेजी में। ये चार शब्द आएंगे, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, विक्रय मूल्य। चार शब्दों में ही, इन चारों के इर्द गिर्द ही हमारे सारे फॉर्मूलाज चलने वाले हैं। ओके, दीक्षा ये पेपर 1 की ही क्लास है, आप इतना तो समझ होनी चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लाभ जो होता है हमारी यूनिट नंबर 5, जो हमारी मैथ की इकाई नंबर 5 है, उसका एक हिस्सा है जिसका है लाभ और हानि। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझाने का यहां पर प्रयास करता हूं। अब क्या होता है कि जब जब मान लो क्रय मूल्य ज्यादा हो, जब लिखो, जब अपनी कॉपी में लिखो, क्रय मूल्य अधिक हो, जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा? हानि होगी। और जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो साथियों लाभ होगा। एक उदाहरण के रूप में इसको आप समझो, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ रुख करेंगे। यहां पर जैसे, यहां पर साथियों क्या है, सिम्मी है, सिम्मी गुजर है। मान लो सिम्मी ने क्या किया है, ये सिम्मी है, सिम्मी ने क्या खरीदा, एक लहंगा खरीदा शादी के लिए। सिम्मी के मामा के छोरे की शादी थी, है, तो एक लहंगा खरीद लियो बहुत जोर को। कहां से खरीद लियो? दिल्ली में चांदनी चौक से खरीद लिया। चांदनी चौक में लहंगों की दुकान बहुत शानदार मिलती है। चांदनी चौक चले गए और शानदार से एक लहंगा खरीद लिया। लहंगे की कीमत यानी लहंगे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? लहंगे का क्रय मूल्य साथियों 10,000 रुपए मान लिया। अब लेकिन सिम्मी की जो बहन है उसको ये लहंगा पसंद आ गया, और उसको बड़ी बहन को। अब बड़ी बहन से तो ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे कि नहीं वसूले जाएंगे? और वो नौकरी भी करती है, वसूले जाएंगे भाई, न्याय की बात है। बड़ी बहन से ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे और वो नौकरी भी करती है। तो क्या किया कि उस सिम्मी ने, सिम्मी का लहंगा, कि उसकी बहन थी मिम्मी, उसकी बहन थी कौन साथियों? मिम्मी। इस बहन मिम्मी को उसने वही लहंगा 15,000 में चिपका दिया। कितने हजार में? 15,000 में चिपका दिया। तो बताओ क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए, लाभ निकालने का सूत्र समझो आप। अब मैं आपको लाभ निकालने का एक सूत्र लिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से लाभ निकलेगा। खुशबू ऐसा ही करती है आप? अच्छा, अब लाभ निकालने का, यहां हुआ लाभ हुआ, इनको क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन लाभ निकालने का सूत्र क्या है? सूत्र मैं समझा देता हूं सिम्मी मिम्मी के उदाहरण से। ये हो गया साथियों हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बराबर क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। अब देखो यहां पर देखो, 15,000 क्या है? विक्रय मूल्य है, माइनस क्रय मूल्य कर देंगे 10,000, तो 5,000 का कोरा लाभ ज्ञात हो गया। किसको? 5,000 रुपए की कमाई कर ली किसने? सिम्मी ने। क्या कर ली? 5,000 रुपए की कमाई कर ली। यानी प्रॉफिट क्या हुआ हमको? 5,000 का हुआ। हाँ लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, आगे मत चलो, आप चिंता ना करो। अब आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट, अंग्रेजी में लिख देता हूं इसको अगर आप चाहो तो, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी लिख देता हूं, और इसको कहते हैं साथियों कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी लिख देता हूं शॉर्ट के लिए। वैसे इसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अगर आप बोलोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, 1 मंथ का खर्चा चलेगा रूम का, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज तो कहीं और से ही हो जाता होगा, है ना। 399 का डाल दो, 200 कितने का डाल दो, मोबाइल का रिचार्ज तो और जगह से ही हो जाता है, लेकिन रूम का किराया तो खुद को देना पड़ता है। तो भाई रूम का किराया तो देना ही पड़ेगा, है ना। ये लाभ मिल गया आप लोगों को। ये क्या हो गया साथियों, ये हमको हो गया थोड़ा सा प्रॉफिट। आइए अब हम कुछ सूत्र लिख लेते हैं, जैसा कि अनुराधा ने कहा कि सर सूत्रों को एक साथ लिखा दो। बिल्कुल, सूत्रों को मैं एक साथ लिखा दूंगा। आइए कुछ सूत्र लिख लेते हैं ताकि हमको मदद मिल जाए। और अनुराधा ने भी हमको बोल दिया था कि शायद सर सूत्र एक साथ लिखा दीजिए आप। वैसे सूत्र मैंने यहां पर लिख रखे हैं ऑलरेडी, ये देखो। हाँ, कुछ सूत्र हैं, जैसे ये हो गया प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र, ये हो गया प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत, ये हो गया प्रतिशत हानि का सूत्र। पर हम प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ पर बाद में चलेंगे, पहले एक क्वेश्चन पर जंप करते हैं और एक छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। अंशिका कह रहे हैं सर आप बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, डेंजर है सर, आप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये कौन कह रही है? अंशिका कह रही है। अंशिका क्या कह रही है? आइए हाँ प्रसन्न, इस क्वेश्चन को थोड़ा अंशिका हम अलग बनाने की कोशिश करते हैं। सिम्मी ने एक लहंगा, सिम्मी ने एक लहंगा 10,000 का खरीद कर अपनी बड़ी बहन मिम्मी को 15,000 रुपए में बेच दिया। तो सिम्मी को हुए प्रतिशत लाभ, देखो दो चीज लिख दी मैंने एक साथ, प्रतिशत लाभ बताओ। केवल हमको लाभ नहीं निकालना, यहां पर हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। और उम्मीद है कि मैंने आपको प्रतिशत निकालना सिखा दिया है पहले। तो कितना प्रतिशत उनको लाभ हुआ होगा। अब देखो मैं एक प्रतिशत लाभ का भी आपको सूत्र समझा दूंगा। अब यहां से ही ऐसे मैं एक साथ अगर सूत्र लिखवा दूंगा ना तो आपको सब कुछ गुड़ गोबर लगेगा। हम क्वेश्चंस के अनुसार सूत्र लिखवाएंगे और फिर एक साथ भी लिखवा दूंगा। पहले समझा देता हूं सूत्रों को। तो यहां पर इसको हल करेंगे, हल करके क्या निकलेगा, आइए इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। हमको विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है? 15,000 रुपए। तो हमारा लाभ कितना हो गया? लाभ भाई डायरेक्ट 5,000 लिख दूं क्या, या कहोगे कि ये तो नहीं, ये तो पता है ना कहां से आया लाभ, डायरेक्ट 5,000 लिख दूं या सूत्र में जमाऊं? लिख दूं, इतना तो आप जानते हो। हमारे पास हुआ 5,000 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन अब हमको प्रतिशत में निकालना है कि ये 5,000 का लाभ कैसे, इसका प्रतिशत क्या है। अब हमको ये लाभ क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। चलिए अब इसका एक सूत्र है, अब इसका प्रतिशत लाभ निकालने का एक सूत्र है। देखो इधर देखिए, प्रतिशत लाभ निकालने का एक सूत्र है, वो मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं। ये वाला पेन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलिए ये वाले चले। प्रतिशत, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने लोग जानते हैं प्रतिशत लाभ के बारे में? प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटे
क्रय मूल्य, क्या साथियों, लाभ बटे क्रय मूल्य। ये हमारा एक हल्का सा एक सूत्र है। ये क्या है, सूत्र है, क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये एक छोटा सा सूत्र है हमारा। अब इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, मैं आपको अलग से भी लिखवा दूंगा, पर इस क्वेश्चन के अनुसार हम समझेंगे कि सिम्मी ने अपनी बहन को कितना चूना लगाया है। गराज भाई नमस्कार, जय श्री महाकाल, लिख लीजिए। तो अब यहां पर हमारे पास सीधा आ गया कि लाभ है हमारा 5,000 रुपए का। तो हमारा लाभ है साथियों 5,000 रुपए का, क्रय मूल्य है हमारा 10,000 रुपए, हमने 10,000 रुपए में खरीदा ना मामला, इंटू साथियों 100। अब देखो काटेंगे कैसे। सबसे पहले इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लो, ठीक, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट लो। अब क्या आ गया साथियों, बराबर 10 पंजो 50। क्रय मूल्य कितने का था, हाँ 10 पंजो 50, यानी कि साथियों 50% का लाभ हो गया। 10,000 में चीज खरीदी, 15,000 में चिपका दी, यानी कि पूरे 50% का लाभ हो गया। इस तरीके से हम लाभ हानि के साथ साथ प्रतिशत लाभ हानि भी निकालेंगे। अब ये सूत्र लिख लो आप इस तरीके से, पूरे क्वेश्चन को ही लिख लो आप, पूरे क्वेश्चन को सेम टू सेम कॉपी में उतार लो। सिम्मी ने एक लहंगा 10,000 रुपए का खरीद कर अपनी बड़ी बहन मिम्मी को 15,000 रुपए में बेच दिया, तो सिम्मी को हुए प्रतिशत लाभ के बारे में बतलाओ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। लिखो, सेम टू सेम क्वेश्चन को लिख लो और उतार लो, ये जितना मैंने किया है सेम टू सेम उतार लो। ऐसे कैसे उतार लो, याददाश्ती के लिए बाद में, फटाफट लिख लो। 50% का काजल एक बार में कमा गई, 50% एक बार में कमा गई। देखो एक बार उतार लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम जीरो से। चाहे जीवन में आप कभी भी मैथ नहीं पढ़ी हो, लेकिन हम यहां बहुत शानदार तरीके से मैथ को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। आगे बढ़े। आइए साथियों, अब एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। सर 5 से 10 भी तो कट सकता था। हाँ कट सकता था, उसका मतलब भी तो यही होता ना, फिर 5 दूनी 10, ये 2 आता और फिर 100 में भाग देता तो 50 आता। कहीं से भी काट लो, कैसे भी काट लो। देखो इसको कैसे भी काट लो, 5 का भाग 10 में दे दो, 5 दूनी 10, 2 आ गया, फिर 2 का अगर मैं 100 में भाग देता तब भी 50 ही यहां पर। अगले क्वेश्चन, प्रश्न आगे बढ़े। सर आपका बैच ज्वाइन किया होता तो कितना अच्छा होता है, चंदा कह रही है। चलो चंदा, अब ले लेते साथियों, चंदा आ गई है हमारे बीच में। तो चंदा ने अपने भाई की शादी में, चंदा ने अपने भाई की शादी में, ये मान के चलो चंदा ने अपने भाई की शादी में 20,000 रुपए का गिफ्ट दिया। चंदा ने अपनी भाई की शादी में 20,000 का गिफ्ट दिया, बदले में उनकी खड़ूस भाभी ने, उनकी खड़ूस
भाभी ने, खड़ूस भाभी लगा रहा हूं, कई 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 भाभी ननद से नहीं चिढ़ती, बहुत ज्यादा चिढ़ती है। तो उसकी खड़ूस भाभी ने उनको ज्यादा तोहफा नहीं देने दिया विदा के रूप में। तो क्या किया कि बदले में उनकी खड़ूस भाभी ने खड़ूस भाभी ने विदा के रूप में उन्हें 11,000 रुपए देकर विदा कर दिया। तो बताओ चंदा का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? खड़ूस भाभी है चंदा की, चिढ़ती है उससे, नहीं देने दिया। फिर चंदा भी कहे मारो बाल में थानेदार, हमको तेरी क्या जरूरत, तेरे पे गुस्सा होकर आ गई, मैं तुम्हें ही खुद खरीद लूंगी, ये कर लोगी, मैं तो मेरे भाई को गिफ्ट दिया है। चलो बताओ कि कितना लाभ या हानि प्रतिशत उनको हुई। कोई कह रहा है 35। हाँ, मीनाक्षी टरका दिया, 11,000 रुपए देकर टरका दिया, जबकि ईमानदारी से अगर 20,000 का गिफ्ट दिया है तो 21,000 दे देती। ज्यादा ही ज्यादा ही भीचू है, तो ज्यादा ही जब दांतों से पैसे पकड़ रखे हैं तो 21,000 तो लगता है यार भाई। बता, नुकसान हो गया भाई। चंदा ऐसे ब्याह में दोबारा मत जाइयो जिसमें 45% का नुकसान हो जाए। ऐसे ब्याह में दोबारा मत जाइयो भाई। क्या ही करेगी ऐसे ब्याह में जाके, नुकसान करा लिया। या फिर गिफ्ट कम लेके जाना, हल्का गिफ्ट लेके जाना, समझ गई? हल्का गिफ्ट लेके जाना। चलो हल कर लेते हैं। मारो बालम थानादार चलावे जिप्सी। अरे भाई छोरी, हल कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमको? हमको सबसे पहले सवाल को पढ़ना है। क्या है भाई? चंदा ने शादी में खर्चा किया। खर्चा, खर्चा क्या है? चंदा की शादी का खर्चा देखो। खर्चा, चंदा ने शादी में खर्चा किया 20,000। खुश होकर गई, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। भाभी ने पकड़ा दिए 1100। खर्चा हुआ 11, मिला कितना? मिला कितना? 11,000। हानि हुई है ना भाई? हानि कितनी हुई है? 9,000 रुपए की। तो सूत्र याद करो, हानि प्रतिशत बराबर क्या? बताओ, हानि प्रतिशत बराबर क्या? कैसे सॉल्व किया है आप लोगों ने इसे? बताइए, कैसे सॉल्व किया है हानि प्रतिशत को? कोई सूत्र याद है आपको? कोई? हानि प्रतिशत के लिए क्या करना है हमको? हानि इंटू 100। हानि इंटू 100 बटे, बताओ क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखूं या विक्रय मूल्य लिखूं? नीचे लिख दूं क्रय मूल्य। सूत्र लिख लो। देखो, पिछली बार हमने क्या लिखा था? पिछली बार लिखा कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इस बार हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी क्रय मूल्य तो आएगा ही आएगा। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लिख लेते हैं, हानि कितनी हुई है हमको? 9,000 रुपए की हानि हुई है।
बटे क्रैमुल कितना है हमारा 20,000 रुपए है, इंटू 100 हम यहां पर कर देंगे। आसान तरीका है, कैसे भी काट लो, कैसे भी काट लो। इन 2 जीरो से ऐसा करते हैं, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट लेते हैं, फिर 1 जीरो ये बची, इसको इनसे काट लेते हैं। अब बताओ साथियों, ये 2 बचा है, 2 को या काट लेते हैं 5 से काट लेते हैं, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे बराबर 45%। यानी कि चंदा को अपने भाई की शादी में जाने के लिए 45% का नुकसान हो करना पड़ा। मजा आ रहा है? ब्याह में जाओ, लेकिन अपनी भाभी से झगड़ा मत करो। इतना करो कि अगर ज्यादा नहीं तो दिया है उतना तो माल मिल जाए। ये उतार लो आप, सेम टू सेम क्वेश्चन के साथ उतार लो। चंदा ने ये कर दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन के साथ उतार लो। हाँ, यहां में सिम्मी फायदे में थी, अपनी बहन को चूना लगा दिया इसने। उतार लो, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन है। उतार लो सबके सब अच्छे से, ढंग से उतार लो सारे सारे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। अब थोड़ा सा मैं सवालों के पैटर्न को यहां पर बदल देता हूं। सवाल क्या कह रहे हैं, आइए उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूं पहले। मारो बॉलम, अरे यार ये बालम हुयो गोदम हुयो। तरह तरह के तो रील वायरल हो जाती हैं, तरह तरह की क्या हो जाती है। तो बालम तो बहुत दिन पुराना गीत है, तो मैं कहां गा रहा हूं इसको यार। सर लाभ का सूत्र बता दीजिए। बताएंगे, अभी तो कई सारे सूत्र हैं, लेकिन लाभ प्रतिशत का ये लगा लो आप। लाभ प्रतिशत का सूत्र लिख लो। लाभ का मतलब तो लाभ का सूत्र होता है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो एक काम करते हैं, चलो तुम ऐसा करो, लाभ का सूत्र लिख लो। लाभ बराबर क्या है, विक्रमूल माइनस क्रैमुल। ठीक। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे क्रैमुल इंटू 100। ठीक। हानि निकालने का क्या है, हानि जब होगी जब क्रैमुल ज्यादा होगा, माइनस विक्रमुल, ये हानि हो जाएगी। हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है, जो मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया। हानि प्रतिशत जब निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे हानि, नीचे लिखेंगे क्रैमुल। जरूरी है, हम हानि और लाभ सिर्फ क्रैमुल से काउंट करेंगे, क्रैमुल इंटू 100। अंग्रेजी में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी, और ये आप नोट कर लीजिए। रजनी कह रहे सर आपकी साले की शादी में कितना पटा, कितना घाटा गया। अरे भाई पूछो मत। थैंक यू अमनप्रीत। क्या हो गया, प्रेमी के साथ झगड़ा हो गया या क्या हो गया, मतलब या फिर सहेली से झगड़ा हो गया। अमनप्रीत का दिमाग खराब चल रहा है, बताओ।
अरे प्रेमियों को तो 2 जूते दे के रखे, उसमें फायदा है। सर लॉस के 2 रूल लिखिए सर जी। अभी लिखेंगे, तुम आगे मत चलो जीतू। देखो क्या है, रूल बहुत है, नियम बहुत है, पर नियम को क्वेश्चंस के अनुसार समझो। दुनिया भर के सूत्र हैं, लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस अनुसार पढ़ो। या तो तुम यहां आ जाओ पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ा लेने दो। मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। जैसे बच्चा ना, शुरू में छोटा बच्चा आता है, अपने पहले उसका हाथ पकड़ते हैं ऐसे, फिर क बनवाते हैं, ख बनवाते हैं, गे बनवाते हैं, घ बनवाते हैं, फिर सीखता है अच्छी राइटिंग, खराब राइटिंग में फिर धीरे धीरे वैसे सिखाते हैं। ओके सोनी, चलिए। चलो ये उतार लिया है। अब हम साथियों एक अलग प्रकार के क्वेश्चन पर चलते हैं। अलग प्रकार के क्वेश्चन क्या है, चलिए। एक सोनी का राठी, सोनी का राठी, सोनी का राठी सोनी का राठी ने एक सोनी का राठी ने एक वस्तु को सोनी का राठी ने एक पुस्तक को सोनी का राठी ने एक पुस्तक को 72 रुपए, ये रुपए का चिन्ह है भाई, है ना, ऐसा लगाता हूं, इसका मतलब रुपए का चिन्ह है ये, 72 रुपए में बेचकर, क्या सोनी का राठी ने एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाया। ध्यान से देखो, सोनी का राठी ने एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाया, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो पुस्तक का, मेरी राइटिंग समझ तो पा रहे ना अब, क्रय मूल्य क्या है? अरे पेन आवाज बहुत करता है, चेंज कर लेता हूं एक तो। क्या बात है सिम्मी, बहुत बढ़िया भाई। चलो बताओ। ये थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है, पहले मैं सॉल्व करवा देता हूं, फिर आप लोग कर लेंगे। पहले इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं, फिर आप लोग कर लेना। हमको क्या दिया है यहां पर? सबसे पहले पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है। कुछ बच्चों ने 15% आंसर किया है, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, अगर आपके आंसर सही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर परसेंट नहीं, हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमको क्या दिया गया है? हमारे सामने विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हमारा 72 रुपए, क्योंकि हमने किताब कितने में खरीदी है? 72 रुपए में खरीदी है। उसके बाद में लाभ कितना दिया हुआ है हमको? लाभ दिया है 20% का। पूछ क्या रहे हैं हमसे? हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, यानी खरीदी कितने में थी, यानी क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर मैं आपको क्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखाऊंगा। एक सूत्र लिखो, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखाऊंगा कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। पहले तो हमने सिंपल तरीके से लाभ हानि निकालने का सूत्र सीखा था, अब हम क्रय मूल्य का मतलब जानेंगे। क्रय मूल्य हम किस प्रकार से सीखेंगे। हाँ, यहां पर ऐसा साथियों, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ऐसे लिख लो, एक बार नोट कर लो, फिर समझा दूंगा।
विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। जब हानि पूछी जाएगी तो 100 माइनस हानि आ जाएगी। नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो एक बार अच्छे से। सवाल को हल करें अब आगे सवाल को। अब देखो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है, हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है साथियों, 72 रुपए। तो हमने 72 रुपए लिख दिया। गुणा क्या है साथियों, 100 कर दिया। नीचे क्या है, 100 प्लस लाभ 120 कर दिया। अब ये मत कहना सर 120 कहां से आया है, 100 में लाभ जोड़ दिया। लाभ कितना है हमारा, 20% है, तो 120 बट्टे 120 आ गया। ठीक, अब हम इसको साथियों राम जी का नाम लेके काट लेते हैं। इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे। अब हमारे पास नीचे 12 है और ऊपर है 10, यानी कि इनमें से 12 का या 2 का भाग किसी में आप देख लीजिए। आप किसी में भी साथियों 12 6 की 72 लगा लीजिए, 12 6 की 72, 6 बार कट गया। तो अगर 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 आ गया। तो हमारा जो क्रय मूल्य था वो साथियों क्या था, 60 रुपए। क्या था, 60 रुपए। आया मजा, सीखना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। देखो बेसिक्स है, मैं ये भी कह सकता हूं कि इतने सरल सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़ा और कठिन आते हैं, लेकिन जब तक तुम इनको नहीं समझोगे तब तक आप उनको नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी चीजों से ही चीजें बनी है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लाभ हानि को 2 दिन तक पढ़ेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। अब बताओ मजा आया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एक क्वेश्चन हानि का भी करके देख लेते हैं। उतार लो आप, एक बार उतार लो फिर करूंगा इसको, एक बार कॉपी में नोट कर लो इसको, फिर करेंगे। उतार लो एक बार। उतार लिया? सर जी आज मेरी दूसरी क्लास है, कैसा लग रहा है? सबिता गौतम, सच बताओ कैसा लग रहा है? हो गया? अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल को लेते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। सबिता ने, अगला सवाल ले लेते हैं, लिखो। सबिता ने सबिता ने सबिता ने एक वस्तु को, सबिता ने अपने कान के झुमके को कान के झुमके को 48 रुपए में बेच दिया। मैंने बहुत मना करी, छोरी सविता मत बेचे, कान का झुमका है, पर मानी नहीं। सविता ने 48 रुपए में बेच दिया, उसे 20% की हानि हो गई। मैंने मना किया कि सॉरी मान जा, उसे 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में हमने लाभ देखा था, इस क्वेश्चन में हम हानि के माध्यम से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई साहब, अब हमको क्या क्या दिया है यहां पर, आप आंसर तो खुद ही करोगे। मैं सबसे पहले यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है हमको। हमको क्या दे रखा है यहां पर? विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना? 48 रुपए। हमको यहां पर हानि दे रखी है, कितनी?
हानि दे रखी है हमको 20% की। हमको साथियों क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। चलो बताओ, निकाल कर बताओ। सोनी कराठी 60, सब लोग 60 करें बावड़ों की तरह। 60 गलत आंसर है, माफी भी 60 करें, ये भी कर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक सूत्र है, आओ। क्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र है, मैंने यहां लिखवा रखा है, अभी मैं यहां भी लिखवाऊंगा, बट यहां लिखवा रखा है। नहीं लिखवा रखे क्या? चलो मैं मैनुअली लिखवा देता हूं। आओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 60 ही आएगा। वो मैंने शायद पिछली बार जो बताया ना, उसके अनुसार आपने कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। मैंने माइनस कर देना यहां पर, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो मेरे कहने से ही चीजें हो गई। 60 करेक्ट है, ये भी दावा आप लोगों ने कर दिया है कि 60 करेक्ट है। सच में 60 करेक्ट है क्या? मुझे डरा रहे हो आप तो यार, आप तो मुझे डरा रहे हो भाई। और देख लो ढंग से, सोच लो, दोबारा और कर लो। यहां पर साथियों क्रय मूल्य निकालने के लिए हमसे कह रहा है, देखो हमारे पास यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है और हमारे पास हानि दे रखी है। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में हमारे पास विक्रय मूल्य था और हमारे पास लाभ था। सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है यहीं पर हुआ है। इस बार हमारे पास हानि है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको देख लेता हूं। सबसे पहले विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास कितना है, और हमारे पास आते हो लाभ हानि का दे रखा है। जब हानि आए, जब हानि के केस में क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा निकालने? हानि के केस में जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा त्रुटि है क्या इसमें? सर आपने रूल लिखाया था, सर जी दिख बिल्कुल रूल में देख रहा हूं, रुक जाओ एक सेकंड। मैं इसका जो मूल प्रश्न है उसको एक बार ढूंढ लेता हूं, वो मूल प्रश्न कहां है। बिल्कुल सही है, आप लोग यार चिंता क्या करो, तो तुम सीख गए हो मैथ रीजनिंग, तुम तो सीख गए हो भाई, तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, सीख गए हो, आप लोग तो सीख गए हो सब कुछ, आप लोग तो भाई सब कुछ सीख गए हो। सीखना भी जरूरी है। हाँ, तो जब हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, विक्रय मूल्य इंटू 100 हानि प्लस लाभ। पिछले रूल में आपके अनुसार, उसके अनुसार भी साथियों हम ये करने वाले हैं। विक्रय मूल्य, मैं एक दूसरा भी यहां पर देखने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हमने देखा कि यहां पर विक्रय मूल्य पिछली क्लास सेम टू सेम ये करना है, बस हमको यहां लिखना है विक्रय मूल्य सेम टू सेम ऐसा इंटू 100 बटे
100 माइनस हानि कितनी हुई है 20। ये है हमारा सूत्र। देखो पिछली बार लाभ था तो विक्रय मूल्य 100 बटे 100 प्लस लाभ, विक्रय मूल्य 100 बटे 100 माइनस हानि। अब कितने आ गया हमारा विक्रय मूल्य कितना है 48 इंटू 100 बटे 80। काटें, इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, इस 8 से काट दें कुछ, कितने में काटोगे 8 को? साथियों 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। इस 2 को काट लेते हैं 10 से, इस 2 को काट लेते हैं साथियों इससे 12 से, 6 गया तो 6 में ही आ गया 60। तो यहां पर क्रय मूल्य क्या आ गया साथियों 60 आ गया है। क्रय मूल्य क्या है साथियों 60 आ गया है। सर 28 आएगा हैं? 28 में कैसे आ गया भाई? 60 रुपए में खरीदी 48 की बेच दी, तभी तो 20% का हानि हुई। देखो जब हम क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, जब हम कोई चीज को अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमको हानि होगी। ठीक, इतना मान लो आप। जब हम कोई चीज को ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगी हानि होगी। तो यहां पर हानि का यही सूत्र है। सर ये 6 से भी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। आप इसको किसी भी तरीके से काट लो, ये आपका अपना वो है काटने का। मैंने अलग तरीके से काट दिया, तुम अलग तरीके से काट रहे हो। दस छह 60 आंसर। सर एक बार दोबारा बतला दो इसको, पक्का? देखो जब हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहे हैं तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है? भाग दे दो यहां पर, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखो मैंने 2 सूत्र लिखवाए हैं आपको क्रय मूल्य निकालने के। क्रय मूल्य निकालने के 2 सूत्र हैं, एक लाभ के केस का है जिसमें लाभ जुड़ रहा है, दूसरा हानि का केस का है जिसमें हानि। देखो यहां पर हानि माइनस हो रही है, यहां पर लाभ जुड़ रहा है, यहां पर हानि माइनस हो रही है, यहां पर लाभ जुड़ रहा है, दोनों में क्रय मूल्य ही पूछा गया है। अब मान लेते हैं ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार हम चलते हैं और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास विक्रय मूल्य है 48 रुपए, 48 इंटू 100 भाग हो गया साथियों 80। भाई 20 थी ना ये, 80 हो गया। अब देखो काट लेते हैं इसको, कैसे काटेंगे? इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, 8 से काटेंगे डायरेक्ट 48 कट जाएगा, 8 से की 48, 6 से कट जाएगा। कैसे काट लो, टुकड़ों में काट लो, एक साथ काट लो। अब नीचे की सारी संख्या कट गई, ऊपर की संख्या बची है 10 और 6, इनको गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। 48 कैसे बोलेंगे? 48 तो अगर 48 आएगा तो उसका मतलब तो है कि ना लाभ हुआ ना हानि। 48 अगर मान लो कि क्रय मूल्य 48 आ जाएगा और विक्रय मूल्य भी 48 है तो ना लाभ हुआ ना हानि, बराबर हो जाएगा मामला। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत बेसिक है। हमको जब चीजों की ये फाउंडेशन है एक प्रकार का, ऐसे सीखोगे तभी जाकर और क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हमने बहुत अच्छी से बेसिक्स को सीख लिया है, लाभ निकालना, हानि निकालना, हानि प्रतिशत निकालना।
इनसे मिलकर ही सर 80 कैसे आया? सर बहुत अच्छा सवाल है। 80 इसलिए आया कि 100 में से हम 20 घटाएंगे, ये वाला हानि प्रतिशत। देखो हानि प्रतिशत कितनी है हमारी, 20 है, 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देंगे तो 80 आ जाएगा। और किसी का मतलब सवाल है तो बताओ, बोलो। सर 100/120, राम नरेश विशाल। भाई राम नरेश, यहां तूने जोड़ा है 20 को जोड़ दिया है और 120 कर दिया है, ये संख्या तूने 120 कर दी। भाई 120 तब होता है जब हानि की जगह लाभ होता, इस क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या है, लाभ 20% है, इसमें हानि 20% है। देखो तुमको इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसे बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को खोलकर बैठा करो, कूल होकर एक तरीके से। गीता हंसे जा रही है, पढ़ नहीं रही, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है गीता। गीता इतने जोर से हंसोगे तो दांत टूट जाएंगे आपके, क्योंकि मैं मुक्का मार सकता हूं यहां से। गीतांजलि कहने सर विक्रमूल 48 है, हानि 20% है, तो क्रैमुल 48 38 होगा बेटा। जब क्रैमुल 38 होगा और विक्रमूल 48 होगा तो लाभ हो जाएगा बेटा, हानि कैसे होगी? आप इस बात को सोच क्यों नहीं रहे हो गीतांजलि? जब मान लो कि विक्रमूल हमारा 48 है और क्रैमुल हमारा 38 हो जाएगा तो खरीदना सस्ता और महंगा, बेचना महंगा हो गया तो लाभ हो जाएगा। और गलत गलत सोच रही हो तुम, गलत सोच रही हो। थैंक यू निशा। दांत तोड़ने वाला सुपरमैन। और क्वेश्चन करें, अच्छे वाले क्वेश्चन करें, थोड़ा अपग्रेड करें चीजों को। अब मैं आपसे अंकित मूल्य के सवाल करवाऊंगा। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो मूल्य दिया हुआ है, एक्चुअली मूल्य नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ये मोबाइल है, इसका अंकित मूल्य है 1,00,000 रुपए, ठीक, और इसकी एक्चुअल प्राइस है 80,000 रुपए। तो अंकित मूल्य और एक्चुअल प्राइस के बीच में 20% का अंतर है या फिर 20,000 का अंतर है। तो हमेशा लाभ और हानि जो एक्चुअल प्राइस के आधार पर होगी। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी दे रखी है। कई बार ना कि आपकी एमआरपी इतने की है और कपड़े इतने पे मिलते हैं। सर चक्रवर्ती ब्याज, अरे सब समझ लेंगे भाई। मेरे चेहरे पर कोई तनाव दिख रहा है? सब समझ लेंगे चक्रवर्ती ब्याज। मैथ में लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर मैथ में प्रारंभ में पढ़ा देता, बैच के प्रारंभ में, तो तुम मैथ को अब तक भूल चुके होते। मैथ रीजनिंग डीआई को लास्ट में रखने का भी वैज्ञानिक कारण था मेरा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम से पहले मैं जब गर्मा गर्म पढ़ाऊंगा ना तो आपको गर्मा गर्म याद रहेगा। अगर मैं बैच के प्रारंभ में मैथ रीजनिंग और डीआई करवा देता तब तक तुम भूल गुड़ गोबर कर दिख चुके होते, क्योंकि मुझे आप लोगों से ज्यादा आपकी फिक्र है। इसलिए एग्जाम से पहले मैथ रीजनिंग डीआई पढ़ाऊंगा, गर्मा गर्म याद रहेगा, गर्मा गर्म करके आ जाओगे। ओके, चिंता मत करो यार, भाई साहब मैं बैठा हूं ना यार, मैं हूं ना यार, क्या बात करते हो आप। अब हम कुछ असली और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए कुछ बेहतर क्वेश्चंस की तरफ हम साथियों रुख करते हैं। मारो बाड़म थानादार चलावे जिप्सी, कौन माने जिप्सी चलाएगो? इस क्वेश्चन को करिए, इसमें आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, विक्रमूल और क्रैमूल, जबकि मैंने आपको विक्रमूल और क्रैमूल दोनों निकालना यहां पर सिखा दिया है।
बेसिक सीखेंगे तभी हायर क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहले विक्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालना सिखा दिया है। आओ करें क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1800 रुपए में बिक्री कर 20% की हानि उठाता है। भाई सीधी बात है कि 1800 रुपए में बेच दी घड़ी और कितना 10% की हानि हो गई। तो इसका मतलब है कि यहां तक के क्वेश्चन में हमको क्रय मूल्य निकालना है। यहां तक के क्वेश्चन के लिए हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर पढ़कर घबरा रहे होंगे, बट देखकर पढ़कर घबराने की आवश्यकता नहीं, बड़ा ही सरल सवाल है, बस आपको सरल तरीके से करना है। सर आपने कुछ नशीला पिया है, फेस कुछ अलग दिख रहा है। गीता, ये महामानव महादानव तो वहां बैठे हैं कैमरे के उस पार, जो मोबाइल की स्क्रीन में होकर मुझसे ये कह ले कि आपने नशीला पिया है। प्रणाम करो भाई इनको इनको प्रणाम करो कि मेरे फेस पर नशीला पी लिया अरे देवी, अरे मेरे भाई, क्या बात है यार, ये बहुत खूब हुई, ये बढ़िया हुई। मतलब इतनी दूर। भाई आज तो भोले का कोई त्योहार भी नहीं है, आज ऐसा भी नहीं कि भोले बाबा का कुछ हो गया यार चलो आज भांग धतूरे पी लिए, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। और मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में इतनी पता नहीं कितनों किलोमीटर दूर जाकर ये चीज देख लिया है। चलो भाई साहब कोई अब देखो यहां से आगे देखो हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात तो हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले हमको विक्रय मूल्य दे रखा है। आओ हमको यहां पर क्या क्या दिया है, कोई कोई महान आदमी करेगा इसको सॉल्व, कोई आंसर देगा इसका। सब लोगों ने इसका 2200 आंसर दिया किसी लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है इन्होंने, सबसे पहले हमको दिया है विक्रय मूल्य। हमको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। कितना है विक्रय मूल्य हमारा, 1800 रुपए, यानी कि हमने किसी चीज को 1800 रुपए में बेचा। विक्रय मूल्य के बाद में हमने क्या उठाई, हानि उठाई। क्या उठाई, हानि, कितने की, 10% की। अब थोड़ी देर पहले क्या हमारे पास यही तो क्वेश्चन बन रहा था, थोड़ी देर पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन बन रहे थे, यही तो क्वेश्चन बन रहे थे कि भाई इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए की हानि उठाई। तो सवाल यही तो बन गया, विक्रय मूल्य हानि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले अब हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहां क्या निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इसका क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र बताया था मैंने आपको, विक्रय मूल्य याद करा दूंगा, चिंता ना करो। विक्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे 100 माइनस, क्योंकि यहां पर हानि हो रही है, माइनस लिखेंगे 10। तो क्या बन गया, यहां लिख देते हानि। तो क्या बन गया भाई साहब अभी, अब ये बन गया साथियों, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 1800, तो हमारा बन गया 1800 इंटू 100 भाग 90। सही है, सही है ना, काट दें, इस जीरो से इस जीरो को काट दो। अब 9 से कट जाएगा, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 बार कट गया। कितने बार कट गया, 20 बार कट गया। तो अब हम 100 गुणा 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 1 2 3 4, यानी कि क्या है साथियों, 20,000 हमारा क्रय मूल्य हो गया। यहां तक देखो, मैं इसलिए कह रहा था बेसिक समझना जरूरी है। अब आपने 3 क्वेश्चन से पहले ही करके देख लिया कि भाई क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो तुमने तुरंत उंगली ऐसे ऐसे करते ही क्रय मूल्य निकाल लिया। तो यहां पर क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारा क्रय मूल्य आ गया है, कितना आ गया साथियों, 20,000 हमारा क्रय मूल्य हो गया।
अब हमने यहां तक का क्वेश्चन आधा सॉल्व कर लिया है। अब देखो क्या है, आगे है कि 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी की मूल्य पर बिक्री की जानी चाहिए। अब यहां पर विक्रय मूल्य निकालने जा रहा है कि अगर 10% लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी कितने रुपए में बेचें कि हमको 10% का लाभ मिल जाए। यहां से आगे कि कितने रुपए में बेचें कि हमको 10 रुपए का लाभ मिल जाए या 10% का लाभ मिल जाए। अब देखो, यहां तक की बात समझ लग गई आपको, इतना एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां तक की बात समझ लग गई आपको, इतनी सारी बात, ये बात समझ लग गई सबको, ये वाली बात समझ लग गई क्या आप सबको, इतनी बात समझ लग गई। अब यहां से आगे क्वेश्चन को करेंगे। यहां से है कि भाई 10% लाभ के लिए, अब देखो इधर को देखो, मेरी तरफ देखते जाओ सबके सब भाई साहब, 10% लाभ के लिए, 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ऐसा विक्रय मूल्य जिसमें हमको 10% का लाभ मिले। क्या मिले? 10% का हमको लाभ मिले। तो सूत्र बना ले इसका। सर आप देखो इधर क्या हो गया, कुंजीलाल क्या हो गया भाई? अरे ओहो हो भाई 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 2000 अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, मेरे ध्यान नहीं रहा। ओके, अरे इतनी तो कॉमन सेंस चलता है यार, मैं ध्यान नहीं दिया, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा लो, क्या 1800 2000 लगा लो। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू, ये आप लोगों ने याद दिया। अब 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखो भाई साहब। अब विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? सबसे पहले क्रय मूल्य लिखो। आप सूत्र लिख लो, आप यहां पर चलो, इसका सूत्र लिख लो आप, सूत्र विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखो आप, इस निकालने का सूत्र सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है साथियों? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अब देखो, आपने देखा होगा ये सूत्र है, इसको नोट कर लो। आपने देखा होगा जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं, जब हम मान लो क्रय मूल्य निकालते हैं, ये यहां क्रय मूल्य निकाला गया है, तो हम ऊपर 100 लिखते हैं और नीचे की संख्या में क्या करते हैं? गुणा भाग करते, माइनस प्लस करते हैं। जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ऊपर की संख्या में लाभ हानि का सौदा करते हैं। लिख लो इसको, लिख लो एक बार। इस आधार पर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इसको अब हम यहां पर समझते हैं। हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा है? क्रय मूल्य हमारा 2000 आ रहा है, तो हमने 2000 लिख दिया, गुणा कर दिया। कितना आ रहा है साथियों? 100 प्लस लाभ, यानी 110 लिख दूं, 110 हो गया है, और नीचे साथियों 100 आ गया है। ऐसे ही तो आएगा ना, एक बार देख लो आप, ऐसे ही आएगा। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से प्रेम से काट लो, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट लो। अब 1 जीरो से 1 जीरो को काट लो। अब 11 है, अब 11 और अगर 2 को करेंगे 11 दूना 22, तो क्या है साथियों? 11 दूना 2200 आपका आंसर हो जाएगा। दो हजार मैंने कैसे काट दिया इसको, इन 2 जीरो से, अरे यार, अरे भाई यार रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ क्या बात हो गई। 2000 है ना ये, 2000, इन 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दिया। अरे भाई ऊपर की संख्या थोड़ी ना कटेगी, क्या हो रहा है दादा। हाँ, यहां पर हमारे पास संख्या जो निकल कर आ गई वो क्या आ गई? 20 इंटू 110 बराबर 2200। 10% लाभ कमाने के लिए 2200 रुपए का बेचना पड़ेगा। मजा आया?
देखो सवाल अलग है, लेकिन हमने जो सीखा है उसी के आधार पर सवाल हो जाएगा। अब बताओ, पहले सोच लो, समझ लो, देख लो। अभी कल भी पढ़ेंगे इस प्रश्नावली को, पेपर उतार लो सबके सब। सर एक बार और बता दीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन कोई। ठीक है, मिटा दूं, फिर से मिटा दूं, मिटा दूं। सुधा करिए, मेरे मैसेज के रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे कर लेंगे, पहले मैसेज पढ़ लो आप, फिर से करते हैं। और ध्यान से देखना इस बार। देखो क्या है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो आप। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1800 रुपए में बेचता है और उसको 10% की हानि होती है। यानी कि हमारे पास यहां पर विक्रय मूल्य है बेचने का और हानि हो रही है 10%, लेकिन ये पता नहीं कितने में खरीदी थी। जब हम खरीदने की रेट पता करेंगे तभी तो बेचने का मजा आएगा। तो आइए हम दी हुई चीजों को पहले लिख लेते हैं। ये एग्जाम की लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये एग्जाम की लेवल का ही क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर की किताब है, उसमें से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। 2020 में आया था ये एक किताब है, उसमें से करवा रहा हूं, 2020 का आया था। ये एग्जाम की लेवल का ही है त्रिषा, ये ऐसा ही लेवल आता है, ये एग्जाम की लेवल का ही है। आओ, सबसे पहले क्या दे रखा है हमको? दे रखा है 1800 रुपए, क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। तो यानी बेचने वाली प्राइस हमको दे रखी, हमारा है विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपए। यहां तक कोई समस्या है किसी को? नहीं। अब हमको हानि प्रतिशत क्या हुआ है? 10% का। अब हमको दो चीज दे दी, हानि दे दी, विक्रय मूल्य दे दिया, और क्रय मूल्य नहीं दिया। तो अब हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। भाई इतनी तो बात है ना। अब हमको क्रय मूल्य निकालने का है। अब 10 क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र है। वो सूत्र मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चनों में लगातार 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 कराया है। आइए वो क्वेश्चन क्या है उसको यहां पर फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। क्या है सूत्र? क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य। क्या साथियों? विक्रय मूल्य। आगे, विक्रय मूल्य से आगे 100 बटे 100, या हानि है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हानि प्रतिशत। ये हमारा सूत्र है क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है साथियों? ये सूत्र है हमारा क्रय मूल्य निकालने का। सही है गलत है? अब इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। आइए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले विक्रय मूल्य क्या है? 1800 रुपए है। तो विक्रय मूल्य की जगह मैंने लिख दिया 1800, ठीक, गुणा 100, ये 100 गुणा कर दिए, बटे ये 100 लिख दिया नीचे। अब 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत क्या है हमारा? 10। तो 100 माइनस 10 हो जाएगा तो 90 बचा। इतना समझ आ गया? यहां तक जो मैंने संख्या लिखी वो समझ आ गया क्या? बोलो मुझे। अजीत कुमार, स्वागत है बंधु आपका। यहां तक समझ आ गया? देखो फिर समझो, यहां पर मैंने 1800 रुपए हमारे विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य लिख दिया। हमारा लाभ हानि 10% है, तो मैं 100 माइनस लाभ प्रतिशत, यहां पर मैंने 90 लिख दिया। उम्मीद है यहां तक आ गया होगा सवाल। अब यहां से इसको हम काट लेते हैं। कैसे काटेंगे?
इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं। अब 9 का भाग डायरेक्ट 18 में जाएगा, तो 9 दूनी 18, 2 बार गया, और इस जीरो को यहां लिख देंगे, 20 हो गए। अब साथियों 100 गुणा 20 कर लो आप। जब 100 गुणा 20 करेंगे तो 2000 आएगा। अर्थात हमारा क्रय मूल्य कितना है? हमारा क्रय मूल्य आ गया साथियों 2000 रुपए। कितना आ गया क्रय मूल्य हमारा? यहां पर हमारा क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपए। कितना आ गया क्रय मूल्य? 2000 आ गया। ठीक है, ये वाला। इतनी बात समझ आ गई। अब हमको ये पता लग गया कि 1800 रुपए में हमने बेची, उस चीज को हमने खरीदा कितने में था? 2000 रुपए में था, लेकिन मैंने 10% की हानि से बेच दी। अब आगे ये सवाल उठता है कि 10% लाभ कमाता, अगर मुझे 10% का लाभ कमाना है तो वो घड़ी को मैं कितने रुपए में बेचता? यानी अभी तो वो घड़ी मैंने कितने में बेची? 1800 में बेची है, पर मैं, और लाभ हानि होगी मुझे 10% की। अगर मैं मान लो कि मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो उस घड़ी को मैं कितने रुपए में बेचता? अर्थात अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो एक सवाल का सेशन अब हम इधर कर लेते हैं। हाँ, अब हमको क्या निकालना है साथियों? अब हमको यहां पर विक्रय मूल्य की जगह अब क्या निकालना है? सॉरी, विक्रय मूल्य निकालना है। पहले हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखो। आइए, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र। क्या है विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र? सबसे पहले क्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र है, और उस सूत्र पर हम साथियों चर्चा करेंगे। अब विक्रय मूल्य निकालने के सूत्र क्या? एक एक चीज ध्यान से देखते जाना, बाद में ये मत कहना कि सर हमको ये चीज समझ नहीं लगी है। मैं हर चीज आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से यहां पर लिख रहा हूं। क्रय मूल्य सबसे लिखेंगे यहां, क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे साथियों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद में जितने भी गुणा भाग होने हैं वो यहां होने हैं। यहां पर लिखेंगे साथियों 100। अब देखो, यहां पर हमको लाभ और हानि करना है, तो यहां पर हम साथियों क्या करेंगे? प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये सूत्र है, ये बटे में 100। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस कितना लाभ हमको चाहिए? लाभ प्रतिशत बटे 100। इस सवाल को इसी रूप में हम आगे करेंगे सॉल्व, तो और भी आसान तरीके से कर पाएंगे। क्रय मूल्य क्या है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा 2000 रुपए। क्रय मूल्य 2000 रुपए इंटू, देखो 100 बटे लाभ, तो 10% लाभ निकल रहा है ना, तो मैं 110 लिख दूं यहां पर। अब कुछ बच्चे कह रहे सर 110 कहां से आया? 110 इसलिए आया कि 100 तो है ही है, और हमको 10% लाभ चाहिए, तो उसमें 100 में 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया। और नीचे साथियों में लिख देता हूं यहां पर 100। अब काट लेते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट लिया, ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से काट दिया। अब हमारे पास 120 गुणा 110 बचा, सॉरी, इसके बाद क्या बचा? 20 गुणा 110 बराबर 22। ये हमारी 2020 के एग्जाम में आया है ये सवाल। अगर अभी भी समझ नहीं लगा है तो फिर तो दिमाग को चेक करवाओ। सर लाभ नीचे नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, इसलिए सूत्र लिखवाया है, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखवाया है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये भाई साहब अभ्यास से आता है। निशा खूब मोटिवेशन रहो और खूब मोटी रहो आप। रामदेव कह रहे हैं कि एक दो सवाल और करवा दो। क्यों नहीं करवाएंगे भाई, हम एक दो काले 10-5 करवाएंगे। अभी तो कल भी सेम सेम क्वेश्चन की यही चलेगी, इतनी जल्दी खत्म थोड़ा ना करेंगे, और भी करवाएंगे भाई।
रामा देवी अहिवार हंस रही हैं। तो ये सवाल हमारी एग्जाम के सवाल हैं और कल जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो 2023 दिसंबर और 2023 जून और 2022 दिसंबर और 2022 जून में जो आए सवालों को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए। मजा आया कि नहीं आया? तुम ईमानदारी से कह दो यार, सच बताओ मजा आया कि नहीं? मैथ की गारंटी, मैथ डीआई तो चुटकियों में करेंगे, गारंटी है मेरी, गारंटी, मेरी गारंटी है मैथ रीजनिंग की। तो यार हर एक चीज की गारंटी तुमको, बहुत शानदार। आप ये लगा लो पेपर 1 में तुम्हारा जो क्वेश्चन का जो रेशियो होने वाला है, लगभग तुम 40 से 45 क्वेश्चन ठीक करके आओगे। इस क्लास का एवरेज से एवरेज स्टूडेंट से भी 40 से 45 क्वेश्चन करेगा और अच्छा परफेक्ट स्टूडेंट 45 से अधिक क्वेश्चन करेगा, गारंटी है मेरी, ये ध्यान रखना। आप एक काम और कर दो मेरा, आप एक काम और कर दो। क्या काम करना है? एक काम ये कर दो यार, अपना जो प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है ना, प्ले स्टोर पर वहां पर रेटिंग बहुत कम दे रखी है आप लोगों ने, मतलब लोग जाकर रेटिंग नहीं देते अच्छी वाली। तो मेरे कहने से अभी तुरंत क्लास के बाद में अपना प्ले स्टोर ओपन करो, मोबाइल का प्ले स्टोर, वहां पर अपना प्रोफेसर लिखो, अपना प्रोफेसर ऐप निकालो और वहां पर साथियों रेटिंग दे देना यार, थोड़ा सा 5 स्टार देना और अच्छी अच्छी बातें क्लास के बारे में लिख देना। मैं सबकी रेटिंग पढ़ने वाला हूं, सबकी, कि मुझसे आप कितना प्रेम करते हैं। अभी जाओ स्टार 5 जरूर देना भाई। कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं, 1 स्टार क्लिक कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। स्टार 5 दो और अच्छी अच्छी बातें लिखो। पर्यावरण के नोट्स A4 साइज में टाइप हो रहे हैं। और हाँ, मैंने A4 साइज के नोट्स मिल गए सबको, कम्युनिकेशन के A4 साइज के दे दिए और आईसीटी के A4 साइज के दे दिए और पर्यावरण के A4 साइज के बन रहे हैं। थोड़ा वेट कर लो, 1-2 दिन, A4 साइज में टाइप हो रहा है मामला। वादे के मुताबिक A4 साइज मिल गए सबको, मिल गए ना A4 साइज के नोट्स, सबको A4 साइज में नोट्स मिल गए हैं, हिंदी अंग्रेजी में मिल गए हैं। हाँ, सबको मिल गए। अब मैं पर्यावरण के अभी मत मांगो मुझसे, 2 दिन का समय दे दो मुझे, मैं टाइप करवा रहा हूं और जैसे ही टाइप हो जाएंगे मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। अब जाओ इसी प्रेम के साथ अच्छी अच्छी रेटिंग देकर आना। इस समय बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी, और जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं वो सभी भी रेटिंग देके आना अच्छी अच्छी। बिल्कुल सुप्रिया, थैंक यू गाइस, लव यू। विशेष प्रेम के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। और फिर से बता दूं, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है, बस उसके नोट्स टाइप हो रहे हैं, क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। मैंने किताब भी मंगाई अच्छी अच्छी, जिनमें 2010 के पूरे पेपर्स आ रहे हैं, 2024 वाले। बस आज कल का समय और दे दो और फिर हम लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस, विशेष प्रेम के साथ।